घटना को मैं बहुत दुख के साथ आपको बताता हूं कि मुझे बहुत दुख लगा है और ये बहुत दुखद घटना है। लेकिन मैं इस बात से भी फिक्रमंद हो रहा हूं कि जिस तरह से ये वीडियो लगातार वायरल हो रही है, ऐसा नहीं हो कि कोई दूसरी आयशा हो जाए। मुझे ख़तरात ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि उस बात को लेकर कोई लोग उसका असर ले लें। तो मेरा मानना यही है कि अगर ये इस वीडियो को रोका जाए, कोई अच्छी चीज़ हो तो उसको वायरल किया जाए। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसे कोई वायरल करके बहुत देखा जाए। बहरहाल आज मैं इस मौके पर इस बात पर आपके सामने ये बताना चाहता हूँ कि पहली बात तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस्लाम के अंदर आत्महत्या, सुसाइड हराम है। किसी भी सिचुएशन में उसको ये काम नहीं करना चाहिए था। ठीक है, उसकी घरेलू प्रॉब्लम्स थी और उसके ससुराल वालों ने उनको टॉर्चर किया या जो भी सामने इस तरह की बातें आई कि उसके ऊपर इतना प्रेशर था कि वो इस हद तक गई, लेकिन उसको नहीं जाना चाहिए था। मेरी राय में इस हद तक नहीं जाना चाहिए था। काउंसलिंग हो जानी चाहिए थी। और अगर उनके माँ बाप को भी चाहिए था कि अगर ऐसा हो रहा है या उनके दोस्तों को भी इस तरह का डाउट था तो कहीं ना कहीं सामने आकर बात को काउंसलिंग हो जानी चाहिए थी, उसकी एक जान बच सकती थी। हाँ, दूसरी बात ये मेरे सामने आई है कि ये एक मुद्दा एक दहेज को लेकर सामने आया है कि दहेज की लालच की वजह से उसने इतना बड़ा कदम उठाया और अपनी जान दे दी। देखिए, ये भी मैं आपके सामने बताता चलूं कि दहेज का लेना, दहेज का देना इस्लाम के अंदर मनाहे हराम है। अगर हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से भी देखें तो दहेज का लेना और देना आपराधिक कानून में अपराध माना जाता है इसको। तो मैं समझता हूँ कि जब इस चीज़ की ये बुराई है जिसकी वजह से बहुत सारे घर टूट रहे हैं, बहुत सारा नुकसानात हो रहे हैं, तो अब मुझे लगता है कि अब ये वक्त आ गया है जिसकी वजह से मैं आज आपके चैनल पर आया हूँ। अगर आप ये खाली मुसलमानों की बात करेंगे कि दहेज का लेन देना मुसलमानों में हो रहा है तो ये ठीक नहीं होगा। अगर हम बात करें भारतीय समाज की, भारतीय समाज के अंदर कोई भी धर्म है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, वटेवर कोई भी धर्म है, वो सभी लोगों के यहाँ ये दहेज का लेना देना होता है। तो ये प्रथा जो है, दहेज प्रथा पूरे भारत से ख़त्म होनी चाहिए। और इसकी आवाज़ के लिए मैं तमाम सबसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो बच्ची, जिसको जो माँ बाप अपनी बच्ची को अपने दिल के टुकड़े को पालता है और उस बच्ची को पाल पोस कर बड़ा करता है, वो तो उसका दिल का टुकड़ा होता है। अरे इससे बड़ा दहेज और क्या लोगे। वो बच्ची निकाह होते ही, वो बच्ची फेरे पड़ते ही तुम्हारी हो जाती है, तुम्हारे माँ बाप को छोड़कर आती है, अपने दोस्तों को छोड़कर आती है, अपने बहन भाइयों को छोड़कर आती है, अपने घर को छोड़कर आती है और आपकी हो जाती है सिर्फ निकाह और फेरे पड़ते ही। आपके घर की चौकीदारी करती है, आपको खिला के खुद खाती है, आपको सुला के खुद सोती है, आपकी घर की चौकीदारी करती है, आपके बच्चों का पालन पोषण करती है, आपसे आपके तमाम सारे दुख और सुख में खड़ी रहती है। उसके बावजूद इससे बड़ा हमारे लिए रहमत और क्या हो सकती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीस बी अपॉन हिम, आपने अपनी बेटी से किस तरह से प्यार किया, अपनी बेटी को किस तरह से रखा, क्या उनको तालीम दी, आज हमें इसकी समझने की ज़रूरत है। मैं तो आज यही कहना चाहता हूँ कि जो लोग मेरा इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अल्लाह के वास्ते मेरे भाइयों, जो भी लोग देख रहे हैं, इस दहेज प्रथा को हमेशा के लिए ख़त्म होना चाहिए। हमारी ऐसी ऐसी बहन बेटियां हमारे घरों में शादियों से महरूम हो चुकी हैं क्योंकि उनके रिश्ते नहीं हो पा रहे, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, वो गरीब हो गए। क्या गरीब की बच्ची की शादी नहीं होगी? एक अच्छी क्वालिफाइड लड़की है, उम्र उसकी निकलती चली जा रही है, सिर्फ दहेज की वजह से उस बच्ची की शादी नहीं हो रही है। ऐसे हमारे भारत के अंदर कितने ऐसी बच्चियां हैं जो बिल्कुल शादी की वजह से रुक गई हैं। तो मैं आज आपसे यही कहना चाहता हूं, मैं खाली ये भारतीय समाज से दहेज प्रथा को ख़त्म करने के लिए मेरा मानना यह है कि फेथ लीडर्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। फेथ लीडर्स इसमें आगे आएँ, मंदिरों से, मस्जिदों से, गुरुद्वारों से, यहाँ तक कि चर्चों से, मठों से,
तमाम सब्सर, हमारे ग्रंथी, हमारे पादरी, हमारे इमाम्स अपने फ्राइडे सरमन्स में या संडे के दिन जब भी वो बयान करते हैं, अपने लोगों को ये ज़रूर कहें कि दहेज का लेना देना, इसे पाबंदी लगाएं। मैं समझता हूँ कि जब फेथ लीडर्स और मंदिरों, इबादत गाहों से ये जब आवाज़ निकलेगी तो मुझे लगता है कि इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव होगा, लोग उस पर ज़रूर अमल करेंगे। एक चीज़। दूसरी चीज़ एक बहुत बड़ी सामने आ रही है कि आम तौर पर लोग जो है बड़ी बड़ी शादियों में बड़ा बड़ा खर्चा करते हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए शादियों में लगाते थे। अरे दोस्तों, करोड़ों रुपए लगाने के बजाय उस करोड़ों रुपयों को तुम जो है 1000 2000 शादियां कर सकते थे, कितना भला कर सकते थे। ये तो छोटा सा जीवन है, इस जीवन में सबकी खुशियां करो ना। अपने लिए तो सब जीते हैं, दूसरे के लिए जियो ना, करो ना दूसरे के लिए। आज असल इसी चीज़ की ज़रूरत है। हम सबको मिलकर चाहिए कि हम सब ऐसी बुराइयां और भी कोई भी बुराइयां अगर समाज से हों तो हमें उस पर ख़त्म करना चाहिए। और आज मैं अपने तमाम जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं उन सब से बस यही गुजारिश करना चाहता हूं कि आगे से किसी तरह से कोई आत्महत्या ना करे। आपको लगे तो उसकी काउंसलिंग होनी चाहिए, और किसी तरह से दहेज हो या कोई भी ऐसा हो, मियाँ बीवी के रिश्ते, उनमें खटास नहीं होनी चाहिए। वो तो प्यार का रिश्ता है, मोहब्बत का रिश्ता है। मैं समझता हूँ कि प्यार मोहब्बत बना रहे, हमें इसी को आगे लेके चलना है। तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा प्यार मोहब्बत, इससे बड़ा दहेज, इससे बड़ा कोई काम, इससे कोई बड़ी इबादत कोई और नहीं हो सकती। फेथ लीडर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। फेथ लीडर्स पे लोगों को भरोसा है। अगर वो लोग इस कदम के लिए, इस काम के लिए अगर आगे आएंगे तो मुझे लगता है कि एक बदलाव ज़रूर आएगा। जहाँ तक बात ये है कि आज सरकार जो अपना काम करती है करती है, कानून अपना काम करता है, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी अगर निभाएंगे तो इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा पहुंचेगा। जहां तक इमाम ऑर्गेनाइजेशन की बात है तो भारत के अंदर 5.5 लाख मस्जिदें हैं। कल जुमे का दिन था। कल इस बात के लिए हमारे यहाँ पर बाज़ाब्ता हमने कल इस पर खिताब किया है और एक बड़ा ऐलान भी किया है। हमने तमाम हिंदुस्तान के तमाम सेंट्रल दारुल क़ज़ा को यह ऐलान कर दिया है, तमाम भारत के इमामों को, तमाम भारत के काजियों को, तमाम मुफ्तियों को हमने ये बात कल स्ट्रांगली कह दी है कि जहाँ पर किसी तरह का दहेज का मामला सामने आए या इस तरह से कोई दिखावे की शादी हो तो वो लोग निकाह ना पढ़ाएं। उसके लिए हमने कल बहुत बड़ा फ़ैसला लिया है।